हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी बैंक ऑफ इंडिया ने जनरल बैंकिंग ऑफिसर और साथ ही क्लर्क इन दो पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है 2020-21 के लिए। यानी कि आने वाले समय के लिए, आने वाले साल के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने जनरल बैंकिंग ऑफिसर और क्लर्क के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। तो चलिए उस नोटिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं। तो ये है वो नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज और इसमें बोला गया है कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो स्पोर्ट पर्सन के लिए है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर इन JMGS स्केल 1 प्रोजेक्ट नंबर 2020-21। नोटिस है जो ये 1 जुलाई 2020 को निकाला गया है और इसकी जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 1 अगस्त से। यानी कि आप आज से इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 अगस्त। यानी कि इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 16 अगस्त। यानी कि आपके पास टोटल 16 डेज़ का टाइम है। रेलेवेंट कट ऑफ डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें किस किस स्पोर्ट्स के लिए वैकेंसी है वो है आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग। और साथ ही ये वैकेंसीज़ हैं कि किस स्पोर्ट्स में ऑफिसर की पोस्ट के लिए और क्लर्क की पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो टोटल 14 एंड 14 यानी कि 28 वैकेंसीज़ हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि देयर इज़ नो रिजर्वेशन। यानी कि यहाँ पर SC ST OBC EWS या फिर PWD कैटेगरी से हैं, किसी को भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज़ प्रोविजनल एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। यानी कि वैकेंसीज़ में चेंजेस भी हो सकते हैं। ये 28 से 30, 32 या ज़्यादा भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है। जैसे बैंक की रिक्वायरमेंट होगी वैकेंसीज़ में चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अप्लाई करे एप्लीकेंट वो इंडियन होना चाहिए, उसके पास इंडिया की सिटीजन होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एज और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो ऑफिसर की पोस्ट के लिए यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 25 ईयर्स है। और एजुकेशनल डिग्री है यहाँ पे बैचलर। यानी कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो कि गवर्नमेंट की हो, वहाँ से आपने ग्रेजुएशन की हो और साथ ही आपका जो स्पोर्ट्स क्वालिफ़िकेशन हो वो हो कैटेगरी A, B और C का। साथ ही अगर हम बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क के लिए मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 25 ईयर्स। जिन्होंने खेलो इंडिया स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट किया था उनके लिए मिनिमम एज है 20 ईयर्स। और अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो उनका मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो है 10th। यानी कि 10th में पास होना चाहिए कम से कम। और अगर हम बात करें स्पोर्ट्स क्वालिफ़िकेशन की, तो इनकी है कैटेगरी D। अब हम बात करते हैं कि ये कैटेगरी ABC है क्या। तो कैटेगरी A में आएंगे आपके स्पोर्टिंग इवेंट्स, ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड वर्ल्ड कप। कैटेगरी B में आते हैं एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स। कैटेगरी C में आते हैं यूथ ओलंपिक गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, साउथ एशियन गेम्स एंड एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप। और कैटेगरी D में आते हैं वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, नेशनल चैम्पियनशिप, फेडरेशन कप, नेशनल ऑल इंडिया इंटर स्टेट चैम्पियनशिप, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्कूल गेम्स एंड खेलो इंडिया। यानी कि जो ग्रुप D है उसमें नेशनल लेवल यानी कि इंडिया में जितनी भी चैम्पियनशिप हुई हैं
वो आएंगी, और जो भी आपकी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हैं वो सभी आपकी कैटेगरी ए, बी और सी में आएंगी। तो ए, बी और सी वाले जो हैं वो ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके नेशनल लेवल सर्टिफिकेट्स हैं वो क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। अगर कोई SC, ST, OBC है तो वो रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो SC, ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC को मिलेगा 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन। उसके बाद बात करें पे स्केल की, तो जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर है उनका जो पे स्केल होगा यानी कि बेसिक पे होगी वो होगी 23,700। और अगर हम बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क की बेसिक पे होगी 11,765। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, ओनली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप स्पोर्ट्स से हैं तो आपका ट्रायल्स लिया जाएंगे, आपके फील्ड ट्रायल्स होंगे, आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और पोस्ट के लिए आपकी सूटेबिलिटी को देखते हुए आपको इंटरव्यू के लिए या फील्ड ट्रायल्स के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद है शॉर्ट लिस्टिंग इन ऑफिसर कैडर विल बी थ्रू स्क्रीनिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, द कंडक्ट ऑफ फील्ड ट्रायल्स इन द रिस्पेक्टिव स्पोर्ट फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। यानी कि आपका सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होगी, अगर आपने ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है उसके बाद आपका फील्ड ट्रायल्स होगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग इन क्लरिकल कैडर विल बी थ्रू स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड कंडक्ट ऑफ फील्ड ट्रायल्स। अगर आपने क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपकी एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होगी और ओनली फील्ड ट्रायल्स होगा, आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फील्ड ट्रायल्स इन द रेशो 3:1 टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। यानी कि जितनी भी आप टोटल वैकेंसीज होंगी उसके ट्रिपल कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यानी कि अगर 10 वैकेंसीज हैं तो टोटल 30 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो रेशो होगा 3:1। हम देखते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। क्योंकि इसमें कोई ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा, तो जो भी आप डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करवाते हैं उसके बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, और जितने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे। एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उसके बेसिस पर आपको बुलाया जाएगा। तो देखते हैं कि मार्क्स किसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो अगर हम बात करें एज के बेसिस पर, तो अगर आपकी एज 18 to 20 है तो ऑफिसर को मिलेंगे 10 पॉइंट्स यानी कि 10 मार्क्स, और क्लर्क को भी मिलेंगे 10 मार्क्स। अगर आपकी एज 21 to 23 है यानी कि 21 से 23 के बीच है तो आपको मिलेंगे 8 मार्क्स, और क्लर्क को भी मिलेंगे 8 मार्क्स। अगर आपकी एज जो है वो 24 से ज़्यादा है यानी कि 24 से ज़्यादा है तो आपको मिलेंगे 6 मार्क्स, चाहे आप ऑफिसर के लिए अप्लाई करें या फिर क्लर्क के लिए अप्लाई करें। आगे है अकॉम्प्लिशमेंट इन स्पोर्ट्स फॉर प्रीसीडिंग 5 ईयर्स मैक्सिमम आउट ऑफ 40, यानी कि 40 में से आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कैटेगरी ए से हैं तो ऑफिसर में मिलेंगे 40 और क्लर्क में भी मिलेंगे 40। अगर आप कैटेगरी बी से हैं तो आपको मिलेंगे ऑफिसर में 30 और क्लर्क में भी 30। अगर आप कैटेगरी सी से हैं तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे यानी कि 20 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप कैटेगरी डी से हैं, क्योंकि कैटेगरी डी ऑफिसर में अवेलेबल नहीं है तो यहाँ कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, और क्लर्क में मिलेंगे 10 पॉइंट्स, ये मिलेंगे आपको 40 में से। अब हम बात करेंगे फील्ड ट्रायल्स। जो आपकी फील्ड ट्रायल्स होंगे उसमें आपको टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे, और ये होगा आपका 20 मार्क्स का। तो फिजिकल फिटनेस के आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, और गेम स्किल्स के आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। उसके बाद है आपका इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू क्लर्क में नहीं है तो यहाँ पर इंटरव्यू के कोई मार्क्स नहीं होंगे। ऑफिसर में होंगे तो ये टोटल 30 मार्क्स का होगा, और इसमें जो है टोटल आपके 30 मार्क्स मिलेंगे अगर आपका इंटरव्यू बिल्कुल सही जाता है, और बाकी जो आपका इंटरव्यूअर आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर आपको मार्क्स देगा। और मिनिमम जो है आपको इसमें 30 में से 10 लाने ही हैं, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। उसके बाद है
Merit list of the candidates based on the marks obtained by them as narrated above will be prepared in descending order for respective post and sports discipline। यानी कि आपको इसके बेसिस पर मार्क्स दिए जाएंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो, देन उससे कम, देन उससे कम, देन उससे कम, और उसके बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा। The final selection will be made on the basis of this merit list up to the number of vacancies in respective discipline। यानी कि फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आपका होगा इस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ फील्ड ट्रायल्स इंटरव्यू। जब भी आपको फील्ड ट्रायल्स या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उन सभी के ओरिजिनल, साथ में उनकी फ़ोटोकॉपीज़, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ जो है वो आपको लेकर जानी है। आप जो भी आपको जो कॉल लेटर आएगा उसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट आपको लेकर जानी है। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, जो भी आपके पास हो वो आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट है आपकी मार्कशीट्स, जो भी आपकी एजुकेशनल मार्कशीट्स हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं, वो सभी आपको लेकर जाने हैं। और जो भी आपका रिज़ल्ट है वो 1 जुलाई 2020 तक आ जाना चाहिए। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपकी ग्रेजुएशन 1 जुलाई 2020 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आपका रिज़ल्ट पेंडिंग है या फिर नहीं आया है अभी तक, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी। तो SC ST PWD के लिए है 50 रुपीज़ और जनरल एंड अदर यानी कि OBC के लिए है 200 रुपीज़। उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोसीजर, यानी कि आपको एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है। तो आपको बैंक की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको कैरियर ऑप्शन दिखेगा, आपको वहाँ पर जाना है। और उसके बाद आपको ये दिख जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट पर्सनस प्रोजेक्ट नंबर 2020-21 नोटिस डेट 1 जुलाई 2020। और उसके बाद जब आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो आएगी और उसमें अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाकर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो क्या होगा। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो अगर आप ऑफिसर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको मिनिमम 1 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा। और ये जो होगा आपका 3 साल के लिए होगा कि अगर आप 3 साल से पहले इस जॉब को छोड़ देते हैं, जो भी आपकी ज्वाइनिंग होगी उस डेट से लेकर जो नेक्स्ट 3 ईयर्स हैं, अगर उस बीच आप इस जॉब को छोड़ देते हैं तो आपको टोटल 1 लाख रुपीज़ जो है वो बैंक को देने होंगे। और अगर आप क्लर्क से ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 30,000 एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट कराने पड़ेंगे। और फॉर्म भरने के बाद जो भी आपकी बाकी का प्रोसेस है, जो भी आपकी डेट्स हैं फील्ड ट्रायल्स की, इंटरव्यू की, वो आपकी बैंक ऑफ इंडिया पर जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर टाइम टू टाइम चेक करते रहें। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फो बैंक ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट की जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।